Hey AL coders, what's up? So question bank में आज हम करने जा रहे हैं question for the database and SQL. So इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है और कुछ questions दिए हुए हैं करने के लिए. So usually the question can come for 3 marks क्योंकि यहाँ पे 3 queries हैं. 1 mark will be given for each query, right? So ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस में भी पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में भी पूछा जा सकता है और आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि एसक्यूएल आपके सीबीएसई के तीनों सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है. सो इट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द थ्री, राइट? सो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन एंड आई टेल यू कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो क्वेश्चन को थोड़ा बिगर विजन में देख लेते हैं. सो ये आपके पास क्वेश्चन है जहाँ पर हमें कहा गया है कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल के ऊपर बेस्ड हमको ये 3 क्वेरीज लिखनी है. पहली क्वेरी कहती है डिस्प्ले जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया जहां पर आ जाता है फॉर ईच या वाइज, लाइक फॉर ईच जेंडर, फॉर ईच सिटी या सिटी वाइज, फॉर जेंडर वाइज, दैट मीन्स ग्रुप बाय लगेगा. तो आपको उस चीज के ऊपर क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं. यू हैव टू मेक ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट है वो प्रिंट होना चाहिए. सो ये कह रहा है डिस्प्ले जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स. सो हाईएस्ट का मतलब है मैक्सिमम. उसके लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है, मैक्स. सो वी हैव फंक्शन मैक्स फॉर दैट. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिलेक्ट. सिलेक्ट क्या करना है, जेंडर वाइज. तो मैं जेंडर को शो करवा लेती हूँ और उस जेंडर में से मुझे निकालने हैं हाईएस्ट मार्क्स. सो आप लिख सकते हो मैक्स मार्क्स. कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एज वी नो एसक्यूएल इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज. सो सिलेक्ट जेंडर कॉमा मैक्स मार्क्स फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और इसके बाद आ जाएगा आपका ग्रुप बाय जेंडर. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट. और एक नंबर आपका. तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, एम. एम इज द जेंडर. सो 1 2 3 4, इसमें से हाईएस्ट देख लेते हैं, 430, 440, 360. सो 440 शुड बी शोन. सो इसके साथ आना चाहिए एम 440. ऐसे ही फीमेल का जो होगा वो आ जाएगा. बट ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपसे आउटपुट नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ क्वेरी पूछी गई है. सो डिस्प्ले जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स, आप सिर्फ ये क्वेरी लिखेंगे आंसर में, आउटपुट नहीं बताना है आपको, सिर्फ क्वेरी बतानी है. 1 मार्क विल बी गिवन टू यू फॉर दिस, राइट? देन पूछा गया है डिस्प्ले सिटी वाइज लोएस्ट मार्क्स. वेरी सिंपल, सेम ही काम करना है एक तरीके से, बस आप सिटी वाइज करना है. तो सेकंड क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सिलेक्ट सिटी. अब हाईएस्ट की जगह लोएस्ट है तो इट शुड बी मिन. किसका, मार्क्स का, फ्रॉम स्टूडेंट. और अब की बार ग्रुप बाय हम जेंडर पे नहीं करेंगे, ग्रुप बाय हम सिटी पे करेंगे. सो इट इज ग्रुप बाय सिटी. तो वो आगरा वालों का एक ग्रुप बना लेगा, उसमें से मिनिमम मार्क्स दिखा देगा. मुंबई वालों का एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें से मिनिमम मार्क्स आ जाएगा. ऐसे ही दिल्ली का एक, दुबई का एक और मॉस्को का एक. तो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं उतने ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप के लिए मिनिमम मार्क्स शो हो जाएंगे. ठीक है. सो दैट्स द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेरी. Then it is asking display the total number of male and female students. आपको बताना है total male कितने हैं and total female कितने हैं. So how many male and how many female are there? तो again group by करना पड़ेगा gender के accordingly and we have to count this time. So third का आंसर आप क्या लिखोगे, select. You have to show the gender और उसके साथ आपको number of students बताना है. तो हम लिखेंगे count star. अगर आप इसमें अलाइस देना चाहते हो तो एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो. ये कंपल्सरी नहीं है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ना ही आपको इसके कोई बोनस मार्क्स मिलने वाले. सो सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार, सिर्फ इतना भी लिख सकते थे. एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है. फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ग्रुप बाय जेंडर. तो अलाइस देना क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है. अगर हम देते हैं तो हमारी अपनी विश है, अगर हम नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. सो सिलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेक श्योर कि आप डबल कोट्स में लिखें क्योंकि उसमें स्पेसेस भी हैं. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डबल कोट्स में आना चाहिए. अलाइस मीन्स अनदर नेम. तो वहाँ पे काउंट स्टार की जगह पर ये वाली हेडिंग आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर. सो इतना सा क्वेश्चन है, वेरी इजी. ग्रुप बाय स्टेटमेंट बहुत ही इजी होती है अगर आप उसको ध्यान से समझें. एंड दिस विल गिव यू 3 marks इन योर एग्जाम. सो दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और इनकी प्रैक्टिस के लिए
आप AL Coders ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. That's it for this video. I'll see you in the next one.